जब मैं बिग बॉस से बाहर आया था ना सर, तब मेरे को सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में पता लगा था कि उनका जो हुआ, और मेरा एक फ्रेंड था दानिश जहन जो मेरे साथ पहले शो में था एस ऑफ स्पेस में। तो मुझे लगता था कि यार इतनी फेम सक्सेस मिल गई एंड देन सडनली गॉन। तब मुझे लगा कि यार इतना मेरी तरफ प्यार और मोहब्बत और फेम और सब कुछ है आ गया एकदम से, अब मुझे लगता है मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। सलमान से क्या सीखा आपने? सलमान खान साहब से? मैं जेन्युइनली ज़्यादा उनकी लाइफ के बारे में अंदर से कुछ नहीं जानता, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और ट्रूथफुल साइड है जो कि नॉट एवरीवन गेट्स टू सी। बहुत लोग ऐसे ही उंगलियां उठा देते हैं कि भाई ये है, ऐसे है, वैसे है, बट तुम समझो तो सही कि एक इंसान का क्या तजुर्बा रहा है यार। जब मैं सेकंड बार इंटरव्यू देने गई, मैं पहले राउंड में ही निकल गई और मैं बड़ी डिसहार्टेंड सी थी। मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है। आई एम 5'7" टॉल, आई कैन स्पीक वेल, मैं फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वो ऑफिसर्स की जितनी भी क्वालिटी होती है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, वो सब मुझ में है, तो फिर क्या वर्क नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी ने सर मेरे को आज तक कभी स्कूल ट्रिप्स में नहीं जाने दिया, ना स्कूल ट्रिप्स में ना कॉलेज ट्रिप्स में। उन्होंने हमेशा डरा है, वो हमेशा डरी हैं कि तुम नहीं जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं गोवा चले गए स्कूल के साथ तो फिर समुद्र में ना डूब जाना। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बोला ना कि बॉम्बे जा, मुझे पहली बार लाइफ में ऐसा लगा, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए। मॉडलिंग इज अ वेरी शॉर्ट टर्म करियर, क्लाइंट्स ऑलवेज वांट्स न्यू फेसेस एंड मैंने कहा क्या किया जाए कि जिंदगी भर की ब्रेड एंड बटर चल जाए। अच्छी तो मैं ठीक ठाक दिखती ही हूँ, मैंने कहा एक्टिंग ट्राई करते हैं। ये आपकी मर्जी पे है। अगर इस मुद्दे पे बात करना चाहें, माता जी का जिक्र किया आपने, दादा का जिक्र किया आपने, कहीं अपने वालिद का जिक्र नहीं किया। My father and my mom, they don't live together. They've been separated for quite some time. When I was about 13-14 years old, तो अलग-अलग हो गए थे. We are in touch now, and he's also very happy. When I was in Bigg Boss, तो he used to watch and follow a lot. मतलब वो भी सोचते होंगे कि यार मेरा बेटा है यार, तो चलो किसी मुकाम तक तो पहुंचा। शादी भी कर लेनी चाहिए ना आदमी को लाइफ में। बस सर बस इस चीज़ के लिए मेरे हाथ जुड़े हैं। What happening on this front? सर वो उस बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे। हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें मुझे लगता है किसी तारुफ की जरूरत है, ना प्रतीक को ना लेखा को। बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आप यहाँ पहुंचे, पधारे। सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ कि शुक्रगुजार का जन्म हुआ कैसे? आई थिंक ये प्रतीक को आंसर करना चाहिए। एक्चुअली काफ़ी टाइम से एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी मेरी और हमारे एक सोनू भाई हैं जो अभी यहाँ बैठे हुए थे, तो उनकी बात चल रही थी। मैंने पहले भी बोला है कि हम कई बार हम सुनते हैं किसी से, आपने भी सुना होगा कई बार कि मैं खड़ा हुआ था सड़क पे, किसी ने मुझे देखा, उसने मुझे काम ऑफर किया। फिर हम सोचते थे कि यार ये ऐसे तो नहीं होता यार, ये कहाँ होता है यार, ये ऐसे नहीं होता। और मेरे साथ ऐसा हुआ एक्चुअली। तो मैं सड़क पे खड़ा हुआ था कहीं पे एक मंदिर के पास ओशीवारा में, एंड आई जस्ट गॉट आउट ऑफ माई कार एंड आई वाज डूइंग समथिंग, और मैं गाड़ी में बैठने लगा तो उतनी देर में मुझे एक आवाज़ आई पीछे से कि भाई, मैंने देखा तो सोनू भाई खड़े थे। उन्होंने बोला कि आई हैव अ थिंग फॉर यू, डू यू वांट टू डू इट? मैंने बोला व्हाट इज़ इट? तो उन्होंने बोला कि एक म्यूज़िक वीडियो है, आप करना चाहोगे? तो हो गई कुदरती वो। उसके बाद उसी लिंक के थ्रू आई गॉट दिस वन, शुक्रगुजार, एंड तो मैंने गाना सुना, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड फिर दीप पाजी से बात हुई तो लिंक्स निकल आए पुराने एंड ऑल दैट, काफ़ी सारी बातें निकल आई। तो फिर लगा कि हाँ ये बढ़िया एक चीज़ है जो हम करना चाहते हैं, जो हमको करना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन शी या मेरे साथ भी ऑलमोस्ट सर ऐसा ही हुआ कि मैं टीम को जानती थी ऑलरेडी पहले से, और मेरे पास एक्चुअली 3-4 गाने आए थे, और फिर मुझे बताया गया कि दीप जी ने गाया है, एंड सोनू कक्कर जी जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो, उनका वो भी है। और फिर मुझे पता चला कि प्रतीक इज़ ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड, और मेरा प्रतीक के साथ एक्चुअली ये पहला प्रोजेक्ट है, बट मैंने प्रतीक को बिग बॉस में लड़ाई करते हुए देखा है। मैंने कहा यार ये तो सर वो आप डिसाइड करिए। मैंने कहा यार ये तो बड़ा रोमांटिक ट्रैक है और ये लड़का तो लड़ाई वड़ाई करता है, बट ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? बट एवरीथिंग वर्कड आउट एंड आई एम सो हैप्पी। वी हैव क्रॉस लाइक 3.45 मिलियन ऑन यूट्यूब, और सर इंस्टाग्राम पे भी हमारा ऑडियो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक गॉड, शुक्रगुजार जी। मैं रियल लाइफ में लड़ाई ऐसे, देखो क्या है ना कि अगर आप बिग बॉस की बात करो तो वो शो ऐसा है कि वो एक्सट्रीम है जी, वो आपको उस लेवल तक लेके आएगा कि आप अपनी एक्सट्रीम साइड को बाहर निकालोगे। बट यू नो व्हाट, अब रियल में बैठ के कौन ऐसे झगड़ा करता है? ट्रू, वेरी ट्रू। एज एक्टर्स, एज आर्टिस्ट्स, हमें जो डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, जो जैसे आपने बोला था मूड बोर्ड, हमको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है एंड वो परफॉर्म करना है। मतलब क्या, मतलब आप क्या कह रहे हो? मतलब वो स्क्रिप्ट दे रहे हैं क्या आपको? नहीं, ये जो गाना है, गाने की बात करूँ, गाने में जैसे हमको बोलते हैं कि हमको ऐसा रहना है, रोमांटिक है, तो हमको उस हिसाब से बनना पड़ता है। अब हर एक आर्टिस्ट अगर अपने हर को आर्टिस्ट के साथ प्यार करने लग जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन करना पड़ता है, बहुत सारे लोग करते हैं एक्चुअली में अपने को आर्टिस्ट से प्यार उस हद तक कि वो नेचुरल और वो ऑनेस्ट दिखे, और वो बर्बाद भी हो जाते हैं फिर, बट वो उनकी बर्बादी में ही उनकी खुशी है। आप किसको तसव्वुर करते हैं जब आप आपने कहा कि ऑन स्क्रीन
मोहब्बत करनी है लेखा के अंदर, मुझे अपनी मोहब्बत देनी, किसको तसव्वुर करते हैं बैक ऑफ द माइंड, क्या वो मैं उसको तसव्वुर करके अब इनसे प्यार करूं? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना पहले सोचता था कि मैं ना अपने किसी एक्स गर्लफ्रेंड या किसी पुराने प्यार के बारे में सोच के वो मोहब्बत को जगाऊं, बट अब मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है ना मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने सामने जो है उसी के लिए अपने आंखों में प्यार जगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं अपने किसी पास्ट सिचुएशन या एक्सपीरियंस को सोच के अपने अंदर वो मोहब्बत जगाने की कोशिश करूँगा तो वो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं लैक करेगा। तो मैंने अब अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा किया है कि ना चाहते हुए भी आई हैव टू एक्चुअली फील द इमोशन ऑफ लव विद द पर्सन वेदर आई वांट टू फील इट और नॉट। दैट इज बिकॉज आई वांट टू बी दैट आर्टिस्ट एंड आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद माय आर्ट, यू नो। अदरवाइज मेरे को प्यार करूँ ना करूँ, ऑडियंस मुझे जज करेगी ना, वो बोलेगी बेकार है, ही इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब। सो आई हैव टू बी इन लव। दैट ब्रेक्स यू डाउन बट इट्स ओके। लेखा सर मैं अब चूंकि अभी ये बात उठी है बिग बॉस की, और बिग बॉस में प्रतीक का ऐसे बड़ा लड़ाकू टाइप का था, जब मैं इनसे एक्चुअली पहली बार मिली आई थिंक विद इन 15 मिनट्स आई पूछिया, मैंने प्रतीक को कहा, मैंने कहा प्रतीक यार यू आर बैंग ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर प्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन, बिकॉज जितना मैंने देखा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो आप। और मुझे 15-20 मिनट में ये समझ में आ गया था कि ये बहुत ईजी टू वर्क को एक्टर है, आई कैन एक्चुअली वर्क विद हिम वेरी वेरी ईजिली। एंड आपके क्वेश्चन की बात रही तो सर आई थिंक प्रोबेबली इनिशियली मैं कुछ हो गए मुझे 5-6 साल इंडस्ट्री में काम करते हुए, इनिशियली ऑफ कोर्स येस आप अपनी पर्सनल मेमोरी में से कुछ चीज़ निकालते हैं और सोचते हैं कि एक्चुअली आप किसी से जो आपका एक्स बॉयफ्रेंड है या करंट बॉयफ्रेंड है आप वो आपके सामने है, लेकिन आई थिंक विद एक्सपीरियंस, अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको वो पता चल जाता है हाउ टू प्रोवोक दैट सर्टन इमोशन। सो आई थिंक एक्सपीरियंस से काम आ जाता है, काम आसान हो जाता है। यू नो एक गाना जब भी हम किसी सिंगल का हिस्सा बनते हैं, उसको पिक्चराइज करना और किन सिंगर्स को हमने लिया है वो भी बड़ा मायने रखता है। जैसे आपने बताया इतने मिलियंस हो गए तो ऑडियंस प्यार भी उसी तरह से करती है। जब आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट शूटिंग और स्टार्ट रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, आपको उस वक्त भी एक वाइब आती है कि यार ये कहीं और पहुंचने वाला है। डू बोथ ऑफ यू गॉट दिस वाइब व्हाइल रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, और डिड यू वेंट फॉर द रिकॉर्डिंग जिस वक्त गाना रिकॉर्ड करा गया? नहीं सर, ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो हम नहीं थे, बट मैं ऑनेस्टली अपना बताता हूँ कि पर्सनली मुझे क्या लगता है, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम स्क्रीन पे कर रहे हैं वो हम अपना 100% दें, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता सर। अब जैसे अगर मैं अभी कुछ दिन पहले एक शो देख रहा था एंड शोले की बात हो रही थी, व्हेन शोले स्टार्टेड एंड व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज अ फ्लॉप एंड इवेंचुअली बाय मंडे या बाय द कमिंग डेज वो एक इतनी हिट हो गई। अगर वो सोचते कि फ्लॉप होगी फिल्म या ऐसा होगा वैसा होगा तो वो चीज़ें नहीं चलती सर। हम एज आर्टिस्ट एज अ टीम वी हैव टू कम टुगेदर एंड गिव इट आवर ऑल, पुट इन आवर बेस्ट एफर्ट्स। उसके बाद क्या रिजल्ट होगा उसका क्या नहीं होगा वो किसी के हाथ में नहीं है जी। आजकल क्या कभी भी कुछ भी पसंद आ जाता है, कुछ भी नहीं भी पसंद आता, तो हमको क्या करना है, हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपना 100% दें, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसा है। लेखा सर एक्चुअली मेरे पास जब ऑडियो आया था तो मेरी एक आदत है कि मैं घर पे प्ले करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई भी दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, एंड दे आर ऑल लेमैन टू मी। और अगर एक लेमैन को पसंद आ रहा है तो शायद हमारा गाना चल जाए। तो ये मेरी एक टेक्निक है कि मैं स्पीकर पे गाना प्ले कर लेती हूँ 2-3 बार, एंड देन आई आस्क माई फैमिली व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आपको कैसा लग रहा है। और मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया था गाना, और मैंने कहा अगर मेरी मम्मी कनेक्ट कर रही है इस गाने से तो आई एम श्योर इंडिया, भारत की जनता भी कनेक्ट करेगी। एंड ये मेरा थॉट प्रोसेस था गाने को हाँ करने के लिए। अब गाना इतना कामयाब हो गया है और कहीं जब आप शूट कर रहे थे तो ये फील था कि एक आपको 90s और 80s की याद दिला रहा है जिस हिसाब से उसको करा गया। देयर इज अ स्टोरी टेलिंग आल्सो जी। क्या ब्रीफ था आप दोनों को डायरेक्टर का? जैसे अभी हम उसी बारे में बात कर रहे थे ना कि मोहब्बत करे तो करे कैसे भाई, ऑन स्क्रीन करनी और उतनी शिद्दत से नजर भी आनी चाहिए। क्या डायरेक्टर का ब्रीफ क्या था आप दोनों को? सर एक तो चीज़ ये है कि आजकल जो गाने आते हैं बहुत हार्ड ब्रेक एंड सैड सॉन्ग्स आते हैं विच वर्क, दे आर ग्रेट सॉन्ग्स, दे वर्क। वो हर एक इंसान से हर एक इंसान उनसे रिलेट कर पाता है। हमारा जो गाना है वो एक बहुत हैप्पी गाना है, उसमें कहीं पे हार्ट ब्रेक और ऐसे कहीं पे वो है नहीं। तो एक हैप्पी गाना भी ज़रूरी होता है, मुझे लगता है अच्छा होता है। एंड हमें जो ब्रीफ था वो ये था कि आपको कहीं पे भी किसी भी मोमेंट पे स्माइल नहीं छोड़नी, यू हैव टू कीप स्माइलिंग and you have to just portray that love, that honesty of love, that love with honesty. So यही था। एंड जो गाने का ऑडियो है उसको सुन के तो हम एक पुराने दौर में पहुंच ही जाते हैं। ये तो वीडियो थोड़ी मॉडर्नाइज्ड है बट एक कनेक्ट मिल जाता है सर पहले का, तो वो एक अलग बढ़िया चीज़ है। वो थोड़ा
ऐसा है सर यही ब्रीफ मिला था कि आप दोनों बड़े एक दूसरे को लेकर शुक्रगुजार हैं, भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, शुक्रगुजार बोल रहे हैं कि आपके यूनिवर्स को, गॉड को, कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि आप इस इंसान को मेरी लाइफ में लाए हैं और इस इंसान के आने की वजह से मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ गई है। ये हमारा एक वन लाइनर ब्रीफ था एंड आई थिंक प्रतीक हमने बड़ा अच्छे से कर लिया है ना। क्या बोलते हैं सर, आप बताइए आपको कैसा लगा गाना? आई लव इट। अच्छा मैं ये भी समझना चाहूँगा भाई, मम्मी ने तो कह दिया, उन्होंने सुना, प्रतीक इंडस्ट्री से क्या फीडबैक आया, जिन दोस्तों ने या द क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स इन द इंडस्ट्री, उनका क्या फीडबैक था? तो सर वही बोला उन्होंने कि जैसे जो हमारी जो बात चल रही थी, ऑडियो इज़ अमेजिंग, ऑडियो इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि एक काम है, एक पीस है, क्योंकि भाई हो गया, लड़ लिए, मर लिए, ये सब गाने बहुत हैं, बहुत चलते हैं। आई टोटली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट। मेरा भी कुछ जोन कभी और ऐसा होता है कि मैं सुनता हूँ ऐसे सैड सॉन्ग्स, चाहे मैं प्यार मोहब्बत में ना हूँ, बट मैं सुनता हूँ अपने अंदर ना एक वो इमोशन जगाने के लिए। बट एक ग्रैटिट्यूड वाला सॉन्ग जहाँ पे एक पीस मिलता है एक इंसान को सुन के कि यार सब ठीक है भाई, सब ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्यार में झगड़े हो रहे हो या मार काट हो रही हो, यहाँ पे प्यार में सब ठीक है, शुक्रगुजार हो जाओ, लाइक दैट। सो एक वो वाइब है। तो वही मुझे सुनने में आ रहा है कि इट्स अ वेरी काम, वेरी पीसफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल लव सॉन्ग। सो लाइफ कैन बी लाइक दैट एज वेल। ओके, जितना आसान जिंदगी लगती है बम्बई शहर में उतनी है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ बहुत ही ग्लैमरस लगता है बाहर से, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, इट इज़ प्रीटी डिफिकल्ट। और बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, बट हम लोग काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो हमें पता है कि इट इज़ नॉट दैट ईजी। सर मुझे तो ये लगता है कि इंसान जिस चीज़ को जैसा बनाना चाहता है वैसी बन जाती है वो। तो अगर कोई किसान खेती बाड़ी के लिए पैशनेट है तो उसको उसमें मज़ा आएगा, चाहे उसमें कितना भी उसको जो भी हो। कोई इंसान सरहद पे खड़ा है, वो पैशनेट है, तो उसको मज़ा ही आएगा उसमें। डर भी होता है, बट पैशन अगर है ना आपके अंदर तो फिर आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। ऐसा है। वाह, क्या बात, शुक्रगुजार, वाह वाह वाह। ये बात है, अगर पैशन नहीं है तो फिर सर पॉसिबल नहीं है, फिर तो यू कांट डू इट। प्रतीक जैसे आपने कहा कि आप जा रहे थे, अचानक किसी से मुलाकात हुई और किसी ने कहा कि यार ये करिए जी, यहाँ तक का सफर, हाँ जी, मतलब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जैसे आपने कहा कि बड़ा इट साउंड्स वेरी फिल्मी, कि अचानक बच्चन साहब दिखे किसी को, बोले ये है मेरा एंग्री यंग, यू नो। आपने भी एक दौर देखा होगा, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड प्रतीक। तो सर the whole journey, when I was a kid back in Delhi, my mom always wanted me to be a actor, like that. उन्होंने हमेशा स्क्रीन पे शाहरुख खान, सलमान खान को देखा था। उनको लगता था कि क्योंकि दिल्ली में सर, आप भी दिल्ली में रहे हो, आपको भी पता है सर, जो बॉम्बे में नहीं रहते ना लोग, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। उनको यहाँ पे आने के बाद पता लगता है कि कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। तो ये है। अब वहाँ पे रहते हुए अगर किसी को बोलता था कि मुझे एक्टर बनना है, तो सब लोग बोलते थे कि तू बेवकूफ़ है भाई, ऐसे थोड़ा ना कोई भी एक्टर बन जाता है यार, ऐसे थोड़ा ना। तो वो चीज़ें ना कभी कभार आपका मोराल नीचे करती हैं, बट अगर ऊपर वाले ने कुछ लिखा है ना तो उसमें पहुंचा देगा, ऐसा है। तो करते 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 सर लॉ मैंने पूरा किया अपना, एंड फैमिली वांटेड मी टू वर्क, एंड आई जस्ट लैंडेड अप इन मुंबई। एक बार आया, बहुत बीमार हो गया, फिर वापस चला गया, फिर वापस आया। फिर ऐसा कहते हैं ना कि मुंबई अगर आपको चाहती है ना तो आपको वापस बुला लेती है अपने पास। तो वापस आया, फिर देन आई डिड अ कपल ऑफ शोज एंड जर्नी हैज़ बीन लाइक दिस, बट आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज आई नो कि अगर मैं एक बात सोचता हूँ सर, अल्टीमेटली सचिन तेंदुलकर 10th में फेल हुए थे। अगर वो 10th में ना फेल हुए होते और शायद टॉप कर लेते तो शायद आज वो क्रिकेटर ना होते, आज वो कहीं एजुकेशन लाइन में होते, कहीं पे कुछ ऐसा होता है, यू नेवर नो। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आपने देखी ना तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाओगे। वो हर चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़। और मैं सोचता हूँ कि अगर कल को मेरी बायोपिक बनेगी तो उसमें ऑडियंस को रोने के लिए तो कुछ मिले, सिर्फ हंसते ही रहेंगे क्या? तो फिर वो कैसे हिट होगी, फिर वो कैसे सक्सेसफुल होगी? वेरी ट्रू। तो जहाँ पे मैं रो रहा हूँ, जहाँ पे मैं टूट रहा हूँ, वहाँ पे वो भी टूटे, वो भी रोएंगे, तभी तो वो चलेगी, तभी तो वो सक्सेसफुल होगी फिल्म। मुझे वो रोने और टूटने वाला पार्ट समझना है। आपने कहा आप यहाँ आए, बीमार पड़े, फिर आप चले गए, फिर आप आए, यू हैव डन अ कपल ऑफ शोज। कपल ऑफ शोज ऐसे तो मिल नहीं गए होंगे। एक एक्टर की एक अपनी जद्दोजहद है ना, देखा जी बिल्कुल। रामनगर से वर्सोवा तक आप चले जाइए, हर दूसरे टेबल पे फिल्म बन रही है और हर दूसरे टेबल पे कास्टिंग हो रही है, ठीक है। वो जो कपल ऑफ शोज मिले वो ऐसा तो मिल नहीं गए, यू कैरिंग योर प्रोफाइल, आप फोटो खिंचा के और मान पड़ा रहे भाई कहाँ ऑडिशन हो रहा है, जी वहाँ हो रहा है, पहुँच गए वहाँ, लंबी कतार लगी हुई है, फिर अचानक आपका नंबर आ रहा है। जैसे नवाज भाई से किसी ने कहा था कि यार यू डजंट हैव दैट फेस ऑफ अ एक्टर और समथिंग। वो मुझे वो जो आप कह रहे हैं ना कि यार मेरी बायोपिक हो तो लोग रोए भी तो सही तो रोने वाला लम्हा तो बताइए जहाँ लगा कि अब होता है ये हर आर्टिस्ट की जर्नी रही है। और फिर वो बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प हो जाता है जब आपकी कहानी और आर्टिस्टों को इंस्पायर करती, जब आप कहते हैं कि ये जद्दोजहद थी और यहाँ तक भी मैं टूटा नहीं है, टूटी नहीं। प्रतीक सर
मैं क्या बताऊँ, ये तो बहुत डीप चीज़ें हो जाएंगी सर। प्लीज, हाँ प्लीज, आई लव टू सी इट। तो सो थिंग्स हैव नॉट ऑलवेज बीन वेरी पिक्चर परफेक्ट इन माई लाइफ ऑलवेज। जब मैं दिल्ली में भी था तो फैमिली की भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसी रही हैं, एंड फैमिली इज़ नॉट ऑलवेज बीन टुगेदर। कोई इधर है, कोई उधर है, एंड माई मॉम हैज़ बीन विद अस थ्रू इट ऑल, मेरी बहन और मेरे साथ। एंड कुछ चीज़ें रही हैं सर, एंड वो देखते देखते ना ऐसा लगता था कि यार क्या है, मतलब ज़िंदगी में कभी भी, अभी भी सर कभी कभार ऐसा थॉट आता है कि यही है क्या। अभी मैं कल ही सोच रहा था कि यार कोई अंत है इस चीज़ का। आज अगर कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, उसके पास कितना भी ज़्यादा पैसा हो, कितना भी स्टारडम हो, बट वो बैठ के क्या सोचता होगा कि क्या करूँ अब मैं क्या करूँ। जब मैं बिग बॉस से बाहर आया था ना सर, तब मेरे सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में पता लगा था कि उनका जो हुआ, और मेरा एक फ्रेंड था दानिश जहन जो मेरे साथ पहले से शो में था, एस ऑफ स्पेस में। तो मुझे लगता था कि यार इतनी फेम सक्सेस मिल गई, एंड देन सडनली गॉन। तो जब मैं बिग बॉस से बाहर आया ना सर, मुझे बहुत बहुत अटेंशन, क्योंकि यहाँ पे गया था और यहाँ पे बाहर आया। ये अब तो मैं देख रहा हूँ सब कुछ, वो अलग बात है, बट जो इसके बीच की जर्नी थी वो मैंने बाहर से नहीं देखी थी, वो मैंने अंदर रहते हुए सडनली जब मैं बाहर आया तब मुझे पता लगा कि एकदम से मेरे ऊपर सारी अटेंशन आई। तब मुझे लगा कि यार इतना मेरी तरफ प्यार और मोहब्बत और फेम और सब कुछ है आ गया एकदम से। अब मुझे लगता है मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। नाउ आई समथिंग विल हैपन, समथिंग रॉन्ग विल हैपन नाउ। रॉन्ग इन द सेंस, या पता नहीं क्या, ऐसा लगता था कि बस कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो है ना कि मेरी सब देख लिया मैंने, अब उतार चढ़ाव, प्यार मोहब्बत नफरत सब देख लिया, और अब शायद अब बचा ही नहीं कुछ। और होता है ना कि जब वो बैलेंस होती है ना एक चीज़, तो फिर वो खत्म हो जाती है। तो मुझे लगा कि अब अच्छा जो था वो भी बैलेंस हो गया, बुरा जो था वो भी बैलेंस हो गया। नाउ आई थिंक आई विल गो, समथिंग विल हैपन एंड आई विल जस्ट गो। ये थॉट मेरे को बहुत टाइम तक ना मैं सोचते रहता था कि क्या हो रहा है यार, ये क्यों मुझे थॉट आ रहा है। बट मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग आई डिड सच अ ग्रेट जॉब इन बिग बॉस, आई नो आई डिड माई बेस्ट, आई गिव इट माई ऑल, बट आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग में ये थॉट आने लग गया था कि यार पैसा भी आ गया, प्यार भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, टेंशन भी मिल रही है, बट अब मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब ये सब होने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इट्स ऑल एम्प्टी नाउ, आई विल जस्ट लाइक दैट। फिर थोड़ी चीज़ें ऐसे शेकी हुई तो मुझे लगा कि नहीं, अभी बाकी है अभी पिक्चर बाकी है, अभी कहानी बाकी है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये जो जर्नी है चल रही है अभी, एंड इट्स ऑल गुड। एंड सर वो जो आप कह रहे हो कि ब्रेक डाउन वगैरह वाली चीज़ें, वो तो बहुत है उनका, तो कोई कुछ, क्योंकि क्या होता है कई बार ना आप हिम्मत हारने लगते हैं जी। ये शहर बहुत, लेखा को पता है, ये शहर बहुत नचाता है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, घुटनों पे ला देता है, एड़ियों पे ला देता है। कब ऐसा लगा कि यार अब हिम्मत टूट रही है, अब घर लौटना? सर हिम्मत नहीं टूटी कभी आज तक ना, और तभी इसी चक्कर में यहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि अगर हिम्मत टूट जाती ना तो वो तभी टूट जाती जब शुरू कर रहा था मैंने 5 साल के लॉ के बाद 25-26 की उम्र में मैं यहाँ पे आया हूँ। दैट इज़ व्हेन पीपल टेक अ स्टेप बैक कि नहीं यार, 19-18 में आके लोग ट्राई करके चले जाते हैं, देन दे गो। कोई कहता है कि 2 लाख लोग रोज़ आते हैं, 2 लाख रोज़ जाते हैं, कुछ नहीं होता। बट अगर हिम्मत टूटनी होती ना सर, तो अभी तक टूट चुकी होती, बिकॉज देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स व्हेन कल के लिए भी पैसे नहीं है। एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग, ये सबके साथ होता है, बॉम्बे में रहते हुए हर बंदे के साथ ही होता है। बट कल के लिए भी पैसे नहीं है, उसके बाद कितने लोग रुकेंगे ये सोच के कि कल की कल देखेंगे, वो बंदे जो है ना वो आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिल्कुल। आपका कोई वाकया कि यार आज तो कर लिया, कल का पता नहीं है? 100% सर, बहुत बार होता है सर मैं क्या बताऊँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था, एंड हमारे पास तो घर में फ्रिज भी नहीं था। ये दिस इज ऑल आफ्टर बिफोर बिग बॉस, लाइक लेट्स से 1 year बिफोर बिग बॉस, मे बी 1.5 years बिफोर बिग बॉस, मे बी वी डिड नॉट हैव अ फ्रिज एट होम, बिकॉज हमको कम से कम में अपनी लाइफ काटनी थी। यहाँ पे बॉम्बे हमारा मेन पर्पस था कि बॉम्बे में रहना है, और हम कोलैबोरेशन में जिम ज्वाइन करते थे तब, कि चलो बॉडी बन जाएगी, शाम को ग्रीक योगर्ट या दही खा लिया, एंड दैट्स ऑल, खिचड़ी खा ली, दैट्स ऑल। शाम को पूरे दिन हमारी ये था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, दैट्स अ लाइफस्टाइल। वो मुझे पता था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा तो मेरी बॉडी जो है लीन रहेगी, मुझे ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा खाने पे पैसे खर्चने भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है, सिंपल है, सॉर्टेड है एकदम। इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे 20 घंटे की, शाम को जिम से आके दही खा लेंगे, खिचड़ी खा लेंगे, बात ही खत्म। फ्रिज की जरूरत नहीं है, क्योंकि दही लाया वो खा लिया, कहीं रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खत्म कर दिया उसी वक्त, खाना जो बनाया खत्म कर दिया खा के, गैस भी नहीं थी। एंड यही था सर कि वो जो टाइम था उस पर सिर्फ ये पॉइंट था कि बॉम्बे में रहना है, बस यहाँ पे रहना है, यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में रह के नहीं हो पाएगा वो चीज़, वो यहाँ पे रहना है। तो वो रोज़ रोज़ सर सोच के लगता था कि क्या हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, बट कट गया सर। Still holding yourself back. Yeah, I mean I am holding myself because I don't want to Carried away. Yeah, I don't want to get carried away, but सर वो तो खैर जो छोटी छोटी जो चीज़ें रही है ना, वो सिर्फ मुझे पता है, मैं ही फील कर सकता हूँ सर वो चीज़, वो एक एक पल जो है ना, वो मैं बोलूँगा भी तब भी, और कोई पॉइंट भी नहीं है सर अभी बोलने का, क्योंकि
मैं जानता हूँ कि वो एक मेरी ज़िंदगी का बहुत एक ऐसा पहलू रहा है, बट मैंने अपने घर पे भी कभी बात नहीं करी इस बारे में, क्योंकि क्यों बोलना उनको। उन्होंने मुझे इतने अरमानों के साथ भेजा कि भाई बेटा जाएगा बॉलीवुड में, एक्टर बनेगा हमारा बेटा एंड ऑल दैट। अब वो छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं उनको बताऊँ तो वो बोलेंगे भाई वापस आ जा तू, क्योंकि हमको तेरे को ऐसे नहीं देखना। बट मुझे पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा ना, किसी भी फील्ड में अगर मैं हूँ, अगर मैं ये नहीं करूँगा ना, तो ना मेरे मन में मेरे लिए इज्जत आएगी और ना मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा। तो अपने आप को तोड़ना ज़रूरी है मुझे लगता है, और टूट गए ना क्या हो गया, उसके बाद सिमट रहे हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। लेखा, आपकी कैसी रही जिंदगी? सर वही प्रतीक की जर्नी सुन के मुझे लग रहा है मेरी जर्नी थोड़ी ठीक ठाक है। मतलब थैंकफुली हमेशा से फ्रिज था टचवुड घर में, बट मैं जब मुंबई आई थी तो मैं दो लड़कियों के साथ रहती थी। एंड मैंने आपको बताया मेरे फादर सीनियर जर्नलिस्ट है, और मैं जयपुर में मॉडलिंग किया करती थी, और मैं एक्चुअली डिफेंस में जाना चाहती थी, डिफेंस सर्विसेज में। मैं हमेशा ही बोलती हूँ दैट इफ़ नॉट एन एक्टर आई वुड हैव बीन अ डिफेंस ऑफिसर टुडे। सो मेरा हमेशा से क्लियर था कि मुझे डिफेंस में जाना है। मैं एनसीसी कैडेट थी, आई वाज द सीनियर अंडर ऑफिसर इन माय विंग। और एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में मिस्टर एंड मिस राजस्थान देखा, और मैंने कहा यार अभी कुछ है नहीं, और मेरा इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको अगर डिफेंस में जाना है आपको एक एग्जामिनेशन पास करनी होती है, CDSE कॉमन डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, एंड आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना होता है। इंटरव्यू के 2 राउंड्स होते हैं, प्रीलिमिनरी एंड फाइनल राउंड। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गई थी तो मैं फाइनल राउंड तक पहुंची थी। जब मैं सेकेंड बार इंटरव्यू देने गई, मैं पहले राउंड में ही निकल गई, और मैं बड़ी डिसहार्टेंड सी थी। मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है। आई एम 5'7" टॉल, आई कैन स्पीक वेल, मैं फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वो ऑफिसर्स की जितनी भी क्वालिटी होती है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, वो सब मुझ में है, तो फिर क्या वर्क नहीं कर रहा है। मेंटली ऑल्सो आई एम स्ट्रॉन्ग, इमोशनली ऑल्सो आई एम स्ट्रॉन्ग। तो मुझे ना रीज़न नहीं पता चल रहा था, और मैंने ऐसे ही रैंडमली देखा। मैंने कहा ठीक है, आई एम 5'7" टॉल, ठीक है, लेट मी जस्ट गो फॉर इट, लेट मी जस्ट गो फॉर इट। और सर मैं गई, और मैं जीती नहीं वो शो, बट मुझे बेस्ट हेयर एंड बेस्ट स्माइल का अवार्ड मिला। और नसीर सर, मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं वो रैंप पे वॉक कर रही थी, और रैंप पे आप वॉक करते हैं तो आपको बिल्कुल एक हेड रैंप होता है जहाँ पे ऑडियंस के और आप मीडिया के और आप कैमरास के बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हो, इतना करीब होते हो कि आप शायद थोड़ा सा ऐसे हाथ टच करो तो आपको कैमरा टच हो जाए। तो मैं जब वहाँ पर वॉक करके उस पॉइंट पे गई, मुझे लगा बस दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मतलब वो एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन था। मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बचपन से चाहते थे कि हम एक्टर्स बने। मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली में कोई भी बॉलीवुड से या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। एंड वो आई थिंक वो सरियल मोमेंट का हो या कुछ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो एक पॉइंट था। मुझे लगा दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। और मैंने मॉडलिंग शुरू करी जयपुर राजस्थान में। मैंने बहुत सारे कैंपेन शूट्स किए दिल्ली में, और मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया कि यार ये तो बड़ा शॉर्ट टर्म करियर है। मॉडलिंग इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म करियर, क्लाइंट्स ऑलवेज वांट्स न्यू फेसेस। एंड मैंने कहा क्या किया जाए कि ज़िंदगी भर की ब्रेड एंड बटर चल जाए। अच्छी तो मैं ठीक ठाक दिखती ही हूँ, मैंने कहा एक्टिंग ट्राई करते हैं, एक्टिंग ट्राई करते हैं। पर सर अभी आप दूर से एक्टर्स को देखते हैं वो बात ठीक है, लेकिन आप जब एक्चुअली एक्टिंग में जाते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चलता है इट इज़ अ वेरी 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 वास्ट आर्ट फॉर्म। एंड एक्टिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप सेट पे गए, आपने 4 लाइनें बोली, आप अच्छे दिख रहे हैं, आपका हेयर मेकअप हो रखा है, आपने 4 लाइनें बोली और आपकी पिक्चर हिट हो गई। ये दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। वो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और फिर मैंने मेरे फादर को बोला कि मुझे मुंबई जाना है, और उन्होंने कहा क्यों, क्या करोगे मुंबई जाके? मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है। उन्होंने कहा ठीक है ट्राई कर लो, मतलब मैं तो मैंने आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, बट तुम ठीक है गो एंड गिव इट अ ट्राई। और मैं सर यहाँ पर आई, एंड जैसे कि प्रतीक ने कहा वो भी रूम शेयर करते थे, मैं भी रूम शेयर करती थी 2-3 लोगों के साथ। और फ्रिज था मेरे घर में, टचवुड थैंकफुली फ्रिज हमेशा से था। लेकिन वही सर कभी कभार ऐसा लगता था कि मैं मेरा अकाउंट बैलेंस खोल के देखती थी तो 300-350 रुपये। मैं सोचती थी यार ये क्या हो रहा है। और एक्चुअली मुझे मॉडलिंग में टचवुड बहुत अच्छे पैसे मिलते थे उस टाइम पे, उस दौरान। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ। और मुझे यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है। अच्छा दिस इज़ द वे हाउ यू गो। क्योंकि सर जयपुर स्टिल एक स्मॉल टाउन है, और
आप जब बड़े पर्दे पे फिल्मों को देखते हैं आपको सिर्फ यही लगता है अच्छा हीरो हीरोइन डायरेक्टर, आपको नहीं पता होता कि क्या टेक्निकलिटीज़ होती है, कितना एक स्ट्रॉन्ग आर्ट फॉर्म है एंड कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ होती है। और धीरे धीरे यू नो मैं ऑडिशंस पे जाने लगी, आराम नगर जाने लगी, महाड़ा जाने लगी, और धीरे धीरे पता चला कि अच्छा ये भी करना पड़ता है, अच्छा ऐसे ऑडिशंस देते हैं, अच्छा स्लेट पकड़ के बोलना होता है माय नेम इज लेखा प्रजापति, आई एम ये। और सर बस वही वो ट्रायल एंड एरर मेथड कर करके, क्योंकि प्रतीक की दुनिया अलग है जी और आपकी लेखा बिल्कुल अलग है जी। प्रतीक के मुझे लगता है प्रतीक के हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो एक एडवांटेज है बीइंग यू नो मेल। या फीमेल की जब मैं बात करता हूँ बहुत अलग अलग तरह की धारणाएं और अलग अलग तरह की हकीकतें भी हैं जी। यू नो हमने एक बहुत बड़ा मी टू कैंपेन देखा, बहुत दिग्गज लोगों ने कही बातें और जिन्होंने तजुर्बे किए इस तरह के। आपको अपने निजी उस दौर में जब आप यू नो जद्दोजहद कर रहे, संघर्ष कर रहे थे, कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा? सर आप पता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक कितने लोगों को बोलती हूँ और सबको लगता है कि मैं ये बात कैमरा के लिए बोल रही हूँ, बट मैं आपको बिल्कुल सच बोल रही हूँ, नहीं मुझे कभी भी थैंकफुली टच वुड कभी भी कास्टिंग काउच का सामना नहीं करना पड़ा। आई थिंक ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सामना नहीं करना पड़ा। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि सर एक कहावत है कि दुकानदार अपना ग्राहक देखकर हाँ पूड़िया बांधता है, तो वही बात है कि आई थिंक क्योंकि मेरे फादर मीडिया से थे, क्योंकि मैं एक थोड़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट और हमेशा से कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ, और क्योंकि मैं कभी भी किसी से ऑफिस आवर्स के बाद बात नहीं किया करती थी, जो कि मैं ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द यंग आर्टिस्ट, यंग फीमेल एक्ट्रेसेस यू नो हु वांट टू गेट टू द इंडस्ट्री कि बी अ लिटिल स्मार्ट। मैं सर अगर मैं कल को किसी से मीटिंग करने जा रही हूँ तो मैं पढ़ के जाती थी गूगल पे कि क्या काम किया इन्होंने, मैं किन से मिलने जा रही हूँ। तो थोड़ा मुझे लगता है कॉमन सेंस हो अगर किसी भी लड़की या लड़के में भी, तो ये बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। प्रतीक कहीं आप मानते हैं ये बात, जो आपका नेचर है, जो आप यू नो जिस तरह की शख्सियत आपकी है, जज्बाती, इमोशनल, भावुक, यू नो व्हेन यू आर इमोशनल, मतलब यू आर अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, और देयर इज वन हॉलीवुड टॉप यू नो पर्सनालिटी सेट, इफ यू आर इमोशनल यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। ये जो ईमानदारी है अपने जज्बातों के प्रति, उसने आपको यहाँ पहुँचाया है, और जहाँ आप पहुँचे हैं उस जगह पहुँचने के लिए किसके शुक्रगुजार हैं? शुक्रगुजार आ गए भाई साहब। सर शुक्रगुजार तो मैं ये बोलूँगा कि मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली, बिकॉज व्हेन इन द स्टार्टिंग आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, तो मेरी फैमिली अगेंस्ट थी, क्योंकि मैंने एक तो भाई इतने पैसे खर्च के डिग्री ली लॉ की, अब 5 साल उसमें इन्वेस्ट किए, मनी इन्वेस्ट किया, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट। हाँ, तो उसके बाद फैमिली जो भी मेरी मतलब माय दादा एंड माय फैमिली मेम्बर्स, माय सिस्टर, एवरीवन वांटेड मी टू वर्क कि भाई नौकरी कर, घर को संभाल थोड़ा, बिकॉज तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तेरे को घर संभालना है। और मैं पीछे हट रहा था किसी तरह की, भाई मतलब मेरे को बहुत शर्म आती थी कि मैं कैसे टालूँ इस चीज़ को, बट टालना पड़ रहा था मुझे, बिकॉज मेरा दिल नहीं था सर वहाँ पे। और बीइंग अ मैन ऑफ द हाउस मुझे इतनी शर्म आती थी कि मैं टाल रहा हूँ, जबकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं संभालूँ, और मैं किसी तरह अपने आप को शर्मो शर्मी में नहीं आगे बढ़ रहा उस चीज़ में। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहीं ना कहीं बोला कि बेटा बॉम्बे जा काम कर। तो मैंने बोला मम्मा बॉम्बे कैसे जाऊँ यार, कैसे होगा, कुछ है हमारे पास जो मैं बॉम्बे जाऊँ, क्या करूँगा वहाँ जाके। उन्होंने बोला तू जा, सब देखी जाएगी। एंड दैट इज़ व्हेन यू नो मेरी मम्मी ने सर मेरे को आज तक कभी स्कूल ट्रिप्स में नहीं जाने दिया, ना स्कूल ट्रिप्स में ना कॉलेज ट्रिप्स में। उन्होंने हमेशा डरा है, वो हमेशा डरी हैं कि तुम नहीं जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कहीं गोवा चले गए स्कूल के साथ तो फिर समुद्र में ना डूब जाना, ऐसा है। मतलब हमेशा उन्होंने इंडियन मॉम्स वेरी पोसेसिव एंड वेरी स्केयर्ड एंड ऑलवेज बीन लाइक दैट। हाँ, हमेशा उन्होंने यही बोला है कि उन्होंने डर डाला है हमारे दिल में। वो अच्छी है बात है या बुरी बात मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो एक डर रखा है उन्होंने हमारे। हाँ, बहुत फिक्रमंद। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बोला ना कि बॉम्बे जा, मुझे पहली बार लाइफ में ऐसा लगा, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए कि मेरी माँ ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, अगर वो तो उनके जो दिल में वो जो कंसर्न रहा है ऑल दिस टाइम कि मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे कुछ हो ना जाए, उन्होंने कितना बड़ा पत्थर रखे अपने दिल पे, अपने आपको समझाया होगा कि मैं बोल रही हूँ अब तू जा। तो वही माँ जो हर बार तू भाई ये पिकनिक में मत जाना, समुद्र में रहेगा तो डूब जाएगा, रेल की पटरी क्रॉस करेगा तो तेरे पे चढ़ जाएगी। मतलब उन्होंने अपने अंदर के उस डर को मार के अपने पत्थर रख के दिल पे उन्होंने मुझे बोला कि तू जा, देखी जाएगी। तो मैंने बोला अब अगर मेरी माँ ने बोल दिया ना तो अब तो बस मुझे जाना ही है। अब अगर मुझे कुछ भी हो जाए ना, मुझे कुछ पहली बात होगा नहीं, क्योंकि वो अब बैठा है एंड आई एम प्रोटेक्टेड बिकॉज माई मॉम हैज टोल्ड मी टू गो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि तू जा। और मैं आया, और उसके बाद फिर मैंने देखो सर, मैंने कभी शुरू से पार्टीज वगैरह ऐसा करी नहीं, ना मैंने कभी ज़्यादा दारू पी,
मैंने किया सब कुछ, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि बॉम्बे आके कल्चर में ऐसा फैल गया कि यही कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा मैं कभी शुरुआत से था ही नहीं, मेरे को कभी ऐसा शौक ही नहीं था। वो कभी स्मोक भी कर लिया तो कर लिया, बट ऐसा नहीं था कि इन्हीं चीज़ों में पड़ गया और यही करी जा रहा हूँ। तो मुझे पता था कि मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरे पीछे कौन है और मुझे आगे क्या लेके जाना है। तो मुझे मेरे अंदर भी वो चीज़ एक थी शुरुआत से कि हाँ मुझे ये जो है ना इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो वो टच वुड एवरीथिंग केम टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंटेड एंड प्लस हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, एंड आई वुड जस्ट से दैट इट इज पॉसिबल, इट हैपेंस लाइक दैट। ये आपकी मर्जी पे है। अगर इस मुद्दे पे बात करना चाहें, माता जी का जिक्र किया, अपने दादा का जिक्र किया, आपने कहीं अपने वालिद का जिक्र नहीं किया। तो सर थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। सो my father and my mom, they don't live together, they've been separated for quite some time when I was about 13-14 years old, तो अलग अलग हो गए थे। एंड तो बस यही है कि we are in touch now and he's also very happy. When I was in Bigg Boss, तो he used to watch and follow a lot, even now he does, and he's happy. So मैं खुश हूँ, ठीक है, जो जैसे जहाँ पे हैं वो सब खुश रहे, और मेरी तरफ से मैं जो भी खुशियाँ बांट सकता हूँ, मैं जितना भी कुछ भी जो भी मैं मेहनत करके, अगर मेरी कुछ परफॉर्मेंसेस पे कोई मेरी फैमिली में सब खुश हो रहे हैं, तो आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं मतलब वो भी सोचते होंगे कि यार मेरा बेटा है यार, तो चलो किसी मुकाम तक तो पहुंचा, किसी मुकाम तक तो पहुंचा कि मैंने फख्र महसूस करते हैं। एग्जैक्टली, तो वो मुझे ये सोच के खुशी होती है सर, फख्र महसूस करते हैं, तभी तो एग्जैक्टली। सो बस वही बात है सर, तो बस सही है। प्रतीक, व्हाट नेक्स्ट? सर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं कुछ सोच के चलता नहीं हूँ। दिस समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी शॉट फॉर सम थिंग्स एंड सम थिंग्स आर इन टॉक्स, बट मैं कल के बारे में भी नहीं सोचता सर। अगले पल में भी कुछ भी हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी इस पल में, अगले मोमेंट में कहीं पे भी हो सकता हूँ। आई डोंट थिंक अबाउट इट, आई डोंट टेक लोड। ये प्रेशर लेके सर काम नहीं होता मुझसे। मैं आराम से करता हूँ अपनी चीज़ें, एंड मुझे ये नहीं है कि भाई कल अच्छा ये वो है, कल ऐसा है, परसों वैसा है। मुझे कुछ प्रेशर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आई एम काम। प्रेशर जो लेना था ले लिया। अब मैंने अपने आप को इतनी मुश्किल से ये बनाया है कि मैं काम हो गया हूँ, और मुझे कुछ लोड नहीं चाहिए कि कल क्या, परसों क्या, तरसों क्या। जो है जैसा है अपने आप है, आ रहा है, and I have to be just patient and just be grateful and शुक्रगुजार, that's all जी। this is the main key of life। शादी भी कर लेनी चाहिए ना आदमी को लाइफ में। बस सर बस इस चीज़ के लिए मेरे हाथ जुड़े हैं। प्यार बहुत कर लिया सर, लेकिन दूर से प्यार। मैं वही तो कह रहा था सर, ये जो एज एन एक्टर मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं रियल लाइफ में नहीं प्यार करना चाहता, क्योंकि मैं जैसे एक्टिंग में हम प्यार कर रहे हैं, एक्शन हुआ, यार दिल से प्यार करके दिखा दिया पूरा कि चलो यार ये मेरे अंदर प्यार है, ये दिल से कर दिया, कट हुआ, खत्म बात। आई एम टॉकिंग अबाउट रोमांटिक लव और कुछ नहीं। तो दिल से प्यार दिखा दिया, पूरा एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को इमोशनली, कट हुआ, बात ही खत्म। एक्सपेक्टेशंस कोई थी नहीं। रियल लाइफ में अगर आप किससे प्यार करते हो तो इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दैट ब्रेक्स योर हार्ट, दैट ब्रेक्स यू डाउन। तो वो आई डोंट वांट टू टेक इट यार। सलमान से क्या सीखा आपने? सलमान खान साहब से? सर मैंने उनसे यही सीखा है कि वो ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग यार। ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ही इज़ वेरी, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, और वो उसी हिसाब से पत्थर की तरह हो गए हैं। अंदर से वो सॉफ्ट है बहुत, आई एम श्योर। इमोशनली ही इज़ वेरी इमोशनल। उनका नंबर भी 9 है, मेरा भी नंबर 9 है, एंड वी आर बोथ दिसंबर। तो मुझे लगता है कि वो जो है ना, मतलब इज़ नहीं, मैं जेन्युइनली ज़्यादा उनकी लाइफ के बारे में अंदर से कुछ नहीं जानता, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और ट्रूथफुल साइड है, जो कि नॉट एवरीवन गेट्स टू सी। बहुत लोग ऐसे ही उंगलियां उठा देते हैं कि भाई ये है, ऐसे है, वैसे है, बट तुम समझो तो सही कि इंसान का क्या तजुर्बा रहा है यार। किसी भी इंसान, सर आपकी बात कर ले या किसी की भी, हम इस कमरे में बात कर लें, कोई इंसान ऐसा क्यों है जैसा वो है, क्योंकि उसका तजुर्बा रहा है। तुम एक बार जानने की कोशिश तो करो, शायद तुम उससे नफरत नहीं करोगे या उसको नापसंद नहीं करोगे, तुम्हें एक वजह मिलेगी उस इंसान को प्यार करने की। लेखा सर आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे, किस वाले का जवाब दूं? मुझे भी समझना है, how important to get married or to be in love। मुझे तो लगता है सर एक एक्टर की पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड यू शुड हैव समबडी whom you can fall in love with, एंड आपका एक पार्टनर होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो चाहे आप उसको बॉयफ्रेंड कह लीजिए, हस्बैंड कह लीजिए, फियांसे कह लीजिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। What happening on this सर वो उस बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे। बट मुझे लगता है सर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कहा भी गया है कि एक एक्टर की लाइफ, अगर आप अपनी एक्टिंग जर्नी बहुत सालों तक रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी पर्सनल स्पेस सॉर्टेड होनी चाहिए।
केओटिक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यही मेरा पॉइंट है। तो आप केओटिक क्यों रखना चाहते हो उसको? आप यार रखना कौन चाहता है केओटिक, एक बात तो बताओ। ठीक है, तो हो जाती है ना चीजें सर, पर तो खोज खोज जहाँ पे वो पैशनेट मोहब्बत की बात आती है ना, वहाँ पे चीजें केओटिक हो ही जाती है। अगर केओटिक ना होना सर प्यार नहीं हो सकता। तो बिल्कुल एग्जैक्टली, प्यार में केओस होता है। That is what love is. प्यार इतना आसान कहाँ से होता है? Intensity तो बिल्कुल तो जो होता आपने है। कहा उन्होंने मान लिया, जो उन्होंने कहा आपने मान नहीं लिया। तो बिल्कुल होता है, प्यार केओटिक होता है, पर फिर उस प्यार के साथ रहना भी सीखिए। अगर आपको केओस इतना पसंद है तो आप फिर रहिए उस प्यार के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे प्यार भी करना है और प्यार केओटिक भी है, लेकिन मैं प्यार दूर से ही करूंगा, मैं टच करके आ जाऊंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। मेरा तो अलग ही प्रतीक कह रहा मैंने तो टच भी नहीं किया है। मैंने टच भी नहीं किया। आप दोनों से बहुत सारी बातें करी, मेरे को एक बात और समझनी है आप दोनों से। जी। जिस तरह का दौर सिनेमा का आ गया है जी, यू नो, अभी हमने स्त्री 2 की जो कामयाबी देखी, जी। राजकुमार राव की भी अगर मैं जर्नी की बात करता हूँ, फैंटास्टिक जर्नी। जी। शख्स कहाँ से और कहाँ पहुंचा है। जी। उसी दौरान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मेकर्स, यू नो, जिनकी सेम डे फिल्म रिलीज हुई, वेदा रिलीज हुई उस दिन, खेल में रिलीज हुई उस दिन, लेकिन स्त्री 2 ने जो बिजनेस किया, मैं इस लिहाज से इस बात को सवाल कर रहा हूँ इस बारे में कि क्या आप मानते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है जब कंटेंट की हम बात करते हैं, या किसी का डेस्टिनी जब खुदा मेहरबान हो जाए। जी, जी। फॉर एग्जांपल श्रेयस तलपड़े ने इकबाल करी, आफ्टर ही डूइंग इकबाल, ही हैव डन ओम शांति ओम, द रेस्ट इज हिस्ट्री। प्रतीक, व्हाट्स योर टेक? जिस तरह से स्त्री 2 ने बहुत सी चीजों को क्रॉस कर दिया, जवान और ये, और क्या कहना चाहेंगे प्रतीक? सर मैं जैसे कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ऑडियंस जो है ना वो ही है मेन, और उनको क्या पसंद आए क्या पसंद ना आए वो किसी को नहीं पता। अब कई फिल्मों में कितने 100 करोड़ रुपए लग जाते हैं सर, कितनी पैशनेटली फिल्म मेकिंग होती है उस कंटेंट की, लेकिन वो आती है और कब चली जाती है पता नहीं लगता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द ऑडियंस वांट्स एंड व्हाट दे वांट टू सी। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपना 100% है। जैसे मैंने बोला, अगर हम परिणाम की चिंता ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि दैट इज व्हाट, जैसे एक्सपेक्टेशंस है ना, एक्सपेक्टेशंस कॉज डिसअपॉइंटमेंट्स। यू गिव इट योर ऑल, अपना जान दे दो सर अपने प्रोजेक्ट में, अपना जी जान लगा दो जो भी है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट दिल में ये तो पता ना कि हमने अपना 100% दिया। बाकी किसी को पसंद आई या नहीं आई उसमें तो हम सर कुछ कर नहीं सकते। एंड आई टोटली अप्रिशिएट कि स्त्री इतनी अच्छी हिट हुई है, बट एट द सेम टाइम मैंने खेल में देखी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है सर। इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, इट्स अ वेरी नाइस एंड लाइट कॉमेडी। मुझे पता नहीं कि अक्षय सर की वो फिल्म, मुझे तो लगता है कि चलनी चाहिए, चली है मेरे हिसाब से तो चली है सर, इट वर्क फॉर मी। एंड अक्षय कुमार इज अ ग्रेट एक्टर, प्लस उसके अंदर जो फिल्म में जो सारे कैरेक्टर्स इकट्ठे उन्होंने करे हैं, एंड इट हैज ऑल ब्रॉट टुगेदर, इट हैज ऑल बीन ब्रॉट टुगेदर लाइक दैट, एंड द स्टोरी इज वेरी नाइस। आई डोंट नो कि वो उसका रीज़न क्या था कि वो उस मुकाम पे नहीं पहुंची या पहुंची है या जो भी है। मैं इतना बोलूँगा सर कि हमको अपना 100% देना है एज आर्टिस्ट, एज अ टीम। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड जो आपको पसंद आएगा शायद वो मुझे ना पसंद आए, जो मुझे पसंद आएगा शायद वो इनको ना पसंद आए, तो वही है सर, एक कैटेगराइजेशन है। लेखा, तो आप जो कह रहे हैं कंटेंट इज द किंग, इनफैक्ट अनुराग कश्यप जी ने एक स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट किया था और कहा था कि स्त्री 2 की सक्सेस पे कि मैं तो बहुत सालों से कह रहा हूँ कि एक पिक्चर बनाने के लिए स्टार्स की ज़रूरत नहीं होती है, और आज वो प्रूव भी हो गया है। और सर मुझे बहुत पसंद आई स्त्री 2। आई थिंक ये जॉनर भी वर्क कर रहा है, एंड एक्चुअली कंटेंट इज़ द किंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म मेकर या कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी कोई खराब फिल्म बनाने के लिए नहीं निकलते कि हम खराब फिल्म बनाएंगे, ऐसा। हाँ, सबका यही थॉट प्रोसेस होता है, सबका यही होता है कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, लोगों के लिए बनाएंगे, लोगों को पसंद आए। अब कभी वर्कआउट करती है, कभी वर्कआउट नहीं करती है, तो अब ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बिजनेस। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये चलेगी ये नहीं चलेगी। बट पर्सनली मुझे स्त्री 2 बहुत पसंद आई, मैं स्त्री फ्रेंचाइजी की फ़ैन हूँ, एंड आई डिड वॉच खेल में ऑल्सो। मुझे मुदस्सर जी का काम बहुत पसंद आया उसमें, एंड मुझे एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी बहुत पसंद आया खेल का। ओके, आप दोनों से सेकंड लास्ट सवाल, क्योंकि मैं बाकी लोगों को भी करना है। जी जी किसी एक डायरेक्टर के साथ या किसी एक एक्ट्रेस के साथ इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहें, किसके साथ करना चाहेंगे? सर करना तो सबके साथ है, बट इम्तियाज़ अली, आई वुड से आई लव इम्तियाज़ अली। आई मीन हिज फिल्म्स आर लाइक, सर मुझे लगता है कि वो जो है ना एक आर्टिस्ट के अंदर से ना ऐसे अंदर से वो जो इमोशन निकाल लेते हैं ना, मुझे वो चाहिए सर। मतलब मुझे वो फील करना है वो इमोशन, बिकॉज आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, एंड इफ सी डायरेक्टर कैन मेक मिरेकल्स। एक आर्टिस्ट सर नॉन एक्टर हो या कोई लेमैन भी खड़ा हो ना, एक अगर डायरेक्टर है ना तो वो उसके अंदर से कुछ भी निकलवा देगा। एंड आई थिंक इम्तियाज़ अली इज अ ग्रेट डायरेक्टर। जरूरी है लीड करे या बस काम करने का मौका मिलना? सर कैसा भी मौका मिल जाए काम करने का। और मैं उनसे मिला था रिसेंटली, चमकीला की स्क्रीनिंग पे। क्या रहा? तो मतलब मुझे देख के लग रहा था कि सर वो क्या इंसान है, मतलब वो
पूरा हाउसफुल था, उनकी स्क्रीनिंग की, चमकीला की स्क्रीनिंग थी एंड सीट्स नहीं थी बैठने के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, वो वहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैंने बोला सर आप प्लीज़ यहाँ पे आके बैठिए, तो उन्होंने बोला नहीं, तो वो नहीं आए, मेरे इंसिस्ट करने पे भी नहीं आए, मैंने बहुत बार इंसिस्ट करके देखा, वो नहीं आए वो वहाँ पे नीचे स्टेयर्स पे बैठ के देख रहे थे सर फिल्म हॉल की। अगर इतना बड़ा डायरेक्टर, वाज इट अ फैन मूवमेंट? आई लव्ड इट, आई वाज जस्ट नोटिसिंग, मैं फिल्म तो देख ही रहा था बट मैं उनको भी नोटिस कर रहा था कि यार क्या चलता होगा इनके दिमाग में, जो इतनी कन्विक्शन से एक ऐसी टॉपिक पे फिल्म बना रहे हैं जो कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक रियल टॉपिक है। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हर एक बारीकी को अच्छे से पकड़ें, क्योंकि कहीं पे भी गलत होगी तो आपको पता है कि सर ऐसे लोग उड़ जाते हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दैट मीन्स ही वुड हैव वर्कड सो हार्ड ऑन इट एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट दैट। ही मेड अ फिल्म, इट वाज अ ग्रेट फिल्म, चाहे रॉकस्टार कह लो, चाहे जब हैरी मेट सेजल कह लो, मुझे बहुत अच्छी लगी सर, आई लव्ड इट। हाईवे कह लो, चाहे तमाशा कह लो, एंड जाहिर किया आपने अपना कि यार मैं आई वांट टू वर्क विद यू सर वो कह देते यार आपसे मिले। मैंने पता नहीं हाथ मिलाते हुए उनको एक बात बोली थी कि सर सी यू सून, ऐसे वो सबकॉन्शियसली सब्लिमिनली मेरे मुंह से निकल गया, होप टू वर्क विद यू सून। वो कभी कभार पता नहीं अब क्या लिखा हो क्या नहीं, सरस्वती का वास हो। बिल्कुल सर, कुछ नहीं पता। एक्ट्रेस सर ऐसा मुझे ऑनेस्टली ऐसा कुछ है नहीं सर, उसने मेरे साथ काम कर लिया, अब उसकी कोई तमन्ना नहीं है किसी और के साथ काम। अब मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ सर, अब मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। अरे दे दो जवाब, दे दो, सॉरी। नहीं ऐसा ऑनेस्टली ऐसी कुछ है नहीं सर मेरे पास। इनफैक्ट डायरेक्टर्स भी मैं सबके साथ काम करना चाहूँगा, बट एक्टर्स की बात करें तो मैं सबके साथ सब एक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं है। आई जस्ट वांट टू से कि कंटेंट इज द मेन, जैसे कंटेंट एक वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि बस लगे कि हाँ यार मतलब ये है, एंड बस वही है सर। अपनी बायोपिक देखना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि ये इतनी दिलचस्प, इतने उतार चढ़ाव, इतने सब कुछ, इतने उथल पुथल रही है जिंदगी में कि बायोपिक जरूर बनना चाहिए? 100% सर, बननी तो चाहिए। मतलब सर मैं तो बिग बॉस से जब निकला था तब मैं अपनी जो जर्नी वीडियो होती है वो भी अभी तक कभी कभार देखता हूँ तो मैं रोता हूँ कि यार क्या किया है मैंने अंदर, यार मैं अपने से रिलेट करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या है, मैं हूँ। किसको कास्ट करना चाहेंगे आप? कौन चाहेंगे कौन आपका बायोपिक निभाए? ऐसा कुछ सोच गिवन अ चॉइस रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। वो तो खैर दे आर एल्डर टू मी, तो मैं अपना शायद मेरा जो बेटा होगा, इट्स नॉट अबाउट थिंग, मैं शादी तो नहीं करूंगा बट मैं देखिए सर ये दोनों बातें करा, कह रहे मेरा बेटा कास्ट होगा लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ शायद, क्या पता सर, मैं ऐसा है कि सर इतना सोचा नहीं है अभी डेप्थ में, क्या पता मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि मेरी हर एक इमोशन को मैं खुद ही उस हिसाब से जाहिर कर पाऊंगा कि पता नहीं सर क्या लिखा है। लेखा सर, मुझे लगता है कि मैं अनुराग कश्यप जी के साथ काम करना चाहूँगी। इनफैक्ट अनुराग सर को एक गाना बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला मुझे कि आई रियली वहाँ तक पहुँचा दिया होगा। क्या? मुझे मालूम है आप मानी नहीं होंगी, आपने वहाँ तक पहुँचा दिया होगा। मानी नहीं होंगी मतलब आपने गाने पहुँचा दिया होगा वहाँ तक। गाने तक पहुँचा दिया था, और उन्होंने मुझे बोला भी कि लेखा मुझे बड़ा पसंद आया। वो आने भी वाले थे हमारे लॉन्च पे, पर वो आई थिंक शूट कर रहे थे। एंड मैं संजय लीला बंसाली जी के साथ काम करना चाहूँगी। मुझे लगता है जिस तरीके से वो अपनी एक एक्ट्रेस को, एक फीमेल एक्टर को दिखाते हैं ऑन स्क्रीन, आई डोंट थिंक सो कोई और फिल्म मेकर इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती के साथ दिखा सकता है। तो ये दो टॉप डायरेक्टर्स है मेरी लिस्ट में अभी तो फिलहाल के लिए। एक्टर यू वांट टू वर्क विद? रणवीर सिंह, मुझे रणवीर सिंह जी बहुत पसंद है। उनकी ऑन स्क्रीन एनर्जी अगर मैं मैचअप कर पाऊँ कभी, अगर मैं उनके साथ काम करूँ। एंड आजकल विक्की कौशल, आजकल तौबा नहीं शुक्रगुजार जेम्स क्या नाम है अपना, क्रिस्टोफर नोलन। ओह यस एब्सोल्युटली। व्हाट हैपेनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट? यू आर सेइंग समथिंग। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, क्रिस्टोफर नोलन की बात ही कर रहा था कि एक डायरेक्टर और जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे ज़हन में है, वो यही क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करना चाहूंगा कभी लाइफ में, और उसके बाद फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। फिर मुझे लगा मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, बस जी लिया, बस मरने वराने की बातें नहीं करते हम। सर विशाल पांड्या जी की एक फिल्म है गिरगिट, जिसमें आपकी फेवरेट श्रेयस सर है, अदा शर्मा, मैं हूँ उसमें। वो आने वाली है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। टिस्का मैम की एक जस्ट मैम ने एक फिल्म रैप की है, ये साली ज़िंदगी, ये साली मोहब्बत, वो हाँ आई थिंक नाम चेंज हुआ है, टाइटल चेंज हुआ है, वो आने वाली है। अली सर का एक प्रोजेक्ट है, अली अब्बास जफ़र सर का, जिसका नाम है इकरूप, वो आने वाला है। पिछले 2 महीने पहले ही सर जैज़ी बी के साथ एक म्यूज़िक वीडियो आया है, अभी प्रतीक जी के साथ आया है, एक अभी आने वाला है प्रीत हरपाल जी के साथ। सो है सर 3-4 चीज़ें लाइनअप में है। बिजी लेखा टच वुड ये बात अलग है, लोखंडाला दिख जाते हो आप, लेकिन वेरी बिजी। लेखा आपको लगता है कि जो आपको मिलना चाहिए जी, जो आप डिजर्व करती हैं, बहुत कुछ बाकी है लेखा में से निकल के आने के लिए, वो जो जगह मिलनी चाहिए थी 6-7 साल का जो भी वक्त दिया जी, अभी तक वो मिली नहीं, वो आना बाकी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें आई एब्सोल्युटली ट्रूली एंड कम्प्लीटली बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, बट सर मुझे लग रहा है कि हो रहा है।
मुझे लगता है वही जो प्रतीक ने कहा है कि ऐसे हार नहीं मानना चाहिए, और अगर इतना ही मैं सोचने लगी कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो जो मिल गया उसको सेलिब्रेट कब करूँगी। तो आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जानी चाहिए थी अब तक, जो नहीं हुई हैं, बट आई होप कि अभी 2024, 2025, 26 तक वो हो जाए और आ जाए। सर मुझे पता है क्या लगता है कि हम कभी बार सोचते हैं कि यार हम सब कुछ तो सही कर रहे हैं, जी, अब और क्या करें जी, लेकिन पता क्या है बात ये है कि हम सब कुछ सही करते रहते हैं, हमको वही करना है जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो दुनिया है ना वो हटती रहती है धीरे धीरे करके, तो बचते ही कुछ लोग गिने चुने हैं जो बढ़ जाते हैं। सर कहते हैं ना, सक्सेस इज यू नो व्हेन एन अपॉर्चुनिटी मीट्स अ रेडी पर्सन। सो इफ़ यू आर रेडी एज एन आर्टिस्ट है ना, आपको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले और वो दोनों मैच अप कर जाए, उसी को लक कहते हैं बेसिकली। तो आप अपने, जैसे कि आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा और अपने आप को तैयार रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एनीथिंग एल्स, कई बार क्या होता है ना, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कर रहे हैं, और जिससे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है बड़ी उम्मीद करके रखता है कई बार आर्टिस्ट की, यार मुझसे ये पूछ ले। ऐसा तुम दोनों को कुछ लग रहा है कि कई बार कुछ चीजें रह जाती हैं, पूछ लिया है इसने, ये पे ना प्रतीक से कुछ ज्यादा ही पूछ लिया है, वो बेचारा वो सर इतना इमोशनल हो गया कि मुझे ना मैं आई कुड फील द एनर्जी टिल हियर। वो उसने मुझे ऐसा लगा था, यू स्पोक सो मच दैट आई कुड फील द एनर्जी टिल हियर। I was like, you are about to cry. I don't like to talk about all these things now. मुझे लगता है कि ये सब जो है ना बहुत हो गया। मतलब अब कोई आता है नया आर्टिस्ट, वो बोलता है कि भैया मैंने जिंदगी में ये देखा है, वो देखा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता क्या देखा है, ठीक है। जब तुम मर जाओ, हो जाएगा जब कुछ, तब you know that's what matters. It doesn't matter कि किसी ने क्या देखा, किसने नहीं देखा, सबने देखा है। अब दोनों को अब अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता होगा ना, कि जैसे आप घर से निकले, भाई कहाँ चली, I want to become an actor. हाँ। प्रतीक की तो माता जी ने खुद कहा कि जा जो हो सकता है अपने जी। कितनी दुनिया बदली, खास करके वो दुनिया जो कभी आपकी खिलाफत के लिए खड़ी थी। अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे टाइम खराब कर रहा है, वो बम्बई गया हुआ है। बहुत सर, रिलेटिव सर, स्पेशली रिलेटिव सर, रिलेटिव्स की तरफ से बड़ा क्या बिहेवियर है सर। मैं अपने दिल्ली के, जहाँ पे मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ पे जाता हूँ, दूर से लोग आ जाते हैं मुझे देखने। मैं निकल नहीं पाता वहाँ से 2-3 घंटे तक, क्योंकि इधर से उस वाली गली से आ गए लोग, उस वाली गली से आ गए, वहाँ से आ गए, एंड इतना प्यार, मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी पहले भी इतना प्यार करते थे वो लोग, बट मुझे इतना प्यार महसूस होता है कि मुझे लगता है कि हाँ यार ये है जो कुछ तो किया है मैंने यार, कि अगर जेन्युइनली लोग मुझे इतना प्यार करने लग गए हैं जो मुझे पहले से जानते थे, तो मतलब मैंने कुछ किया है हासिल लाइफ में, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर व्हाट आई हैव डन, बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव डन। आई नो व्हेन आई वाज यंग मैंने वो सब चीज़ें करी हैं जो शायद कोई यंग बच्चा नहीं करता होगा, ताकि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट यंग चाइल्ड, बिकॉज उसने अपने आप को चीज़ों से काटा कि भाई यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, दोस्तों के साथ नहीं मिलना, ये करना है नहीं करना, ये करना है नहीं करना, जिम जाना है, चाहे थकाओ जो भी हो जाना है, ठीक है, डिसिप्लिन रखना है लाइफ में, डिसिप्लिन मैंने किया सर वो। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बिकम अ लिटिल साइको आल्सो, मैं पागल हो गया सर थोड़ा, मुझे लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आई एग्री ही हैज बिकम साइको, आई एग्री। ठीक है सर, मस्ती कर रही लेकिन सही बात है ना, मुझे पता है सारी बातचीत में ना प्रतीक, आई फील सो हैप्पी अबाउट योर मदर। उन्होंने जो किया, मतलब मुझे लगता है कि उनकी जो श्रद्धा और यकीन था, और जो शायद आपसे बहुत ज्यादा संघर्ष उन्होंने देखा। 100% सर, 100%। आप जहाँ हैं, हो सकता है उन्होंने कहा हो कि बेटा तू जा, लेकिन उनका वो आपको लेके, और एक बच्चा जहाँ उसके वालिद भी साथ में नहीं है, उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचाना, ये सर जिक्र भी नहीं करती हूँ तो ये तो खैर है, और मैं सोच भी नहीं सकता इस बारे में। अगर मैं सोचूंगा भी ना तो फिर मैं पता नहीं क्या होगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता भी नहीं हूँ ये सब चीज़ें। जो चीज़ें मुझे इमोशनल करती है मैं नहीं सोचता सर, मेरे को फिर बहुत वीक हो जाता हूँ मैं, तो इट्स ओके, ठीक है। आई नो व्हाट हैज हैपेंड एंड आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट टू थिंक अबाउट द गुड थिंग्स एंड दैट वी आर स्ट्रांग एंड यू आर स्ट्रांग, यार यू आर स्ट्रांग। यस, दिल्ली के उस मोहल्ले से निकलकर यहाँ तक आना भी मामूली बात है। लेखा, आपकी दुनिया कितनी बदली, आपका एकदम लगा। सर मेरे तो रिलेटिव्स बिल्कुल ऐसे मेरे फैन बन गए, मतलब सारे की सारी फुल प्रजापति कम्युनिटी मेरी इतनी फैन बन गई है। और सर मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे प्रतीक ने बताया कि प्रतीक आप ही बताइए एक्चुअली। मेरे को एक्चुअली डीएम आते लोग हैं कि प्रजापति बिरादरी की लड़की का सपोर्ट फुल है हमको, लेखा प्रजापति बिरादरी साथ खड़ी है, ये वो सर सारी प्रजापति कम्युनिटी मेरे लिए आ गई है, तो आई एम सो हैप्पी। आई थिंक प्रजापति कम्युनिटी में आई थिंक आई एम द फर्स्ट गर्ल हु हैज एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री एंड जो अच्छा काम कर रही है।
बट हाँ, रिलेटिव्स दे आर वेरी हैप्पी। एंड ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस हुआ करते थे गाँव में, जहाँ पे हम कभी कभार ऐसे ही अटेंड कर लिया करते थे, लेकिन अब मैं वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट जाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अच्छा काम किया है सर। कभी कभार ऐसा भी होता है मुंबई में कि मैं जिम में और मैं कभी नीचे आई हूँ और 4-5 लोग खड़े हैं और वो 2.5 घंटे से खड़े हैं क्योंकि उनको आपके साथ फोटोग्राफ क्लिक करवानी है, और इतनी गर्मी हो रही है, और तो मुझे लगता है कि लेखा कुछ तो ठीक किया ही होगा आपने कि ये 4 लोग, भले ही 4 लोग हैं, पर ये लोग आपके लिए 2.5 घंटे से खड़े हैं नीचे। तो सर अच्छा तो लगता है ये, देखिए ये बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एक्टर है। कितने नए रिश्तेदार पैदा हुए कि ये हमारे मामी की मौसी की बड़ी वाली सलज का बेटा है तो हमारा रिश्तेदार है। सर ये तो रोज ही हो जाते हैं पैदा, रोज ही होते रहते हैं, अभी तक हो रहे हैं। रिलेटिव्स को पता नहीं, पर सर जयपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं अच्छा लेखा, अरे वो तो हमारी ही बेटी है, अच्छा लेखा वो तो हमारी ही बेटी है। तो फिर हाँ, मतलब ऐसा है, बहुत सारी नई फैमिलीज बन गई है। रिश्ते आ जाते हैं सर, रिश्ते शादी के। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार मैं अभी इतना बड़ा काम होगी मेरे रिश्ते भेज रहे लोग, लेकिन मतलब कमाल है। ठीक है सर, ये तो सच्चाई है जिंदगी। मुझे क्यों लग रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद आपके पास और रिश्ते आने वाले हैं? आ जाए यार, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने सबको मना ही करना है। देखो मैं प्यार कर सकता हूँ लेकिन शादी नहीं। गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यार आप लोगों से बात करके, और आपकी दोनों की निजी जिंदगी के जो पहलू आपने मुझसे शेयर किए उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये लम्हात और ये जज्बात आप बहुत चुनिंदा लोगों से शेयर कर पाते हैं या बोल पाते हैं जहाँ आपका कंफर्ट जोन हो जाता है। जी। एंड आई विल नेवर एवर वांट प्रतीक टू क्राई और गेट इमोशनल। बी स्ट्रांग व्हाट यू आर, एंड आई फील सो प्राउड कि एक बेटे ने अपनी माँ का ख्वाब पूरा करके दिखाया। Thank you so much. And honestly, I'll say one thing before this wraps up. You have a very positive energy. Yeah. आपसे सर जो है ना, ऐसा नहीं सोचा कि कैमरा है या इंटरव्यू हो रहा है, आपने जिस भावना से पूछा ना हमसे सवाल, उसी भावना से हमारा जवाब आया, और जेन्युइनली आपकी जो एनर्जी और आपकी जो वाइब है ना सर, मतलब कुछ है ऊपर वाले का आपके ऊपर करमा। हाँ सर, नहीं तभी सर क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि बहुत सारे लोग ना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शायद नहीं बात करते या नहीं करते, क्योंकि एनर्जी आप सेट पे एनर्जी, ऐसी एनर्जी स्टूडियो में जहाँ इंटरव्यू हो रहा है, ऐसी एनर्जी नहीं क्रिएट होती कि आप ओपन अप हो पाओ, पर आई थिंक यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, अपनापन है सर, है, और इसी वजह से आई थिंक हम लोग थोड़ा शुक्रगुजार हैं हम आपके सर। यहाँ पे कोई किसी से बात नहीं करता बॉम्बे में, इनफैक्ट जी लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, बट यही कुछ पल हैं जिसमें हम अपने आप से शेयर कर सकते हैं। आपकी तो हमने साइड अभी तक सुनी नहीं, बट अभी कभी चाहे कभी सुन आए तो जरूर चाहेंगे। बैठेंगे we'll sit over the drink. अच्छा डन, but he does not drink. I can take a couple of हाँ, तो थोड़ा बहुत तो गुलाबी तो करा जा सकता है। Done. but very nice this conversation was. Yeah. Thank you so much. Yes, sir. Thank you so much. Break.